हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं मैथ का जो प्रथम पाली का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर के बुक मिलवाने वाले थे। हमारे पास सेट भी है, आपके पास कोई भी सेट हो आंसर वही रहेगा। आज केवल आंसर मिलवाएंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन इसमें सोल्यूशन कर करके इसको बनाया गया, क्योंकि हमारे वीडियो आपको पता है कि लेट आता है, लेकिन टोटल उसमें एक्यूरेट आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सेट भी होगा आपका, जो भी सेट होगा, लेकिन आंसर आपको वही रहेगा, ठीक है ना। बताइए कमेंट करके कितना सही किए हैं, जरूर कभी कमेंट कीजिएगा। कर है क्वेश्चन की द्विघात समीकरण यदि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बेटा में ए, माइनस बी बेटा में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा प्रथम का, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कहते समीकरण 3x माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल कितना होता है। इसको देखिए हल करके निकालेगा, कितना आएगा, 3 आया है। कितना आया है, 3 आया है। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए हल करके बनाया गया टोटल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक तो समान है तो के का मान कितना होता है। के का मान होगा हमारा 2 या माइनस 2, 2 या माइनस 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 या माइनस 2, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रखा है मेरा कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल गुणनफल क्या होगा। तो मूल गुणनफल पता है कि सी बटा में होता है, मतलब 1 बटा में कितना हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 के समांतर श्रेणी में है तो x का मान कितना होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितना सही किए हैं, और ऐसे ही आंसर शीट के लिए, आंसर की के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें टोटल भी एक्यूरेट आंसर है, ठीक ना। ये प्रथम पाली का है और हम शाम में आपको सेकंड सीटिंग में भी लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 0 को -4 -8 का सारवंतर कितना होता है। सारवंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो -8 -4 करेंगे तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का बारहवां पद क्या होगा। इसका बारहवां पद कितना होगा, -41 कितना होगा, -41। इसका बारहवां पद कितना होगा, -41, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सारवंतर -4 है तो इसके प्रथम पद का योगफल कितना होगा। तो इसके प्रथम कितने पद, 10 पद कर रहा है ना। इसके प्रथम 10 पद का योगफल कितना होगा, -50 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। और आज शाम को लाइव भी चलेगा क्लास, उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा, SST का। अगला क्वेश्चन करें कि y अक्ष पर बिंदु जिस बिंदु 4,2 से दूरी 5 है तो इनमें से कौन सा है, मतलब वह कौन बिंदु है। तो वह बिंदु हमारा कौन है, तो वह बिंदु हमारा है 0,-1, 0,-1। इसका आंसर का सही आंसर बी हो जाएगा। देख केवल आंसर करा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं। सोल्यूशन कराएंगे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा और आपको पढ़ना है आपको, ठीक ना। अभी SST आपको तैयारी कर रहे हैं तो SST पर ध्यान दीजिए ज़्यादा, केवल इसको मिला लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन कर रखा है कि R 5 6 और बिंदु A 6 5 और बिंदु B 4 y को मिलान रेखाखंड AB के मध्य बिंदु है तो y का मान कितना हो। तो y का मान इसमें हो जाएगा हमारा 7 होगा। कितना हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रखा है कि 7 3 5 8 6 10 9 का माध्यिका क्या होगा। तो इसका माध्यिका हो जाएगा 7.5 होगा। 7.5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। फटाफट मिला चलेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक सब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक से थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि हमारे वीडियो कुछ लोग पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका बहुलक क्या होता है। इसका बहुलक कितना होगा, 9 हो जाएगा। इसका बहुलक कितना होगा, 9 होगा। अगला क्वेश्चन इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें कौन अभाज्य संख्या, इसमें 13 क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पता होगा जिनके 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अगला क्वेश्चन का रखा है कि यदि किसी परम्परता सरणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 है तो इसका बहुलक कितना होता है। इसका बहुलक हो जाएगा 9.2। कितना 9.2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि 19 और 25 का समांतर माध्य कितना होगा। तो 19 और 25 का समांतर माध्य 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। अगला क्वेश्चन किसी घटना ई के लिए P प्लस ई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। इसको थोड़ा हमको डाउट न हो रहा है, इसको देख लीजिएगा, आंसर बी ही होना चाहिए। इसको थोड़ा डाउट पर चल रहा है। 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कह रहा है कि 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता। तो कितना हो जाएगा, 2 से उछालेंगे तो हम 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। दोनों करके दोनों शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक ना। आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो उन्नयन कोण कितना होता है। इसका उन्नयन कोण कितना होगा, ओहो, इसका उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक ना। इसका क्वेश्चन करेगा कि AB अभाज्य संख्या है तो इनका लसक क्या होगा। इनका लसक हो जाएगा AB। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता आपको पता है कि एक से अधिक नहीं होता, तो इसको भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल कितना होगा, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसका गुणनफल का अनुपात कितना रहेगा, 2:3 रहेगा, 2:3 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूरा हल किया गया हालांकि। अगला क्वेश्चन क्या रखा है ये कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल बराबर हो तो c का मान कितना होता है। c का मान इसका हो जाएगा हमारा b² बटा में 4 है, b² बटा में 4 है। अगला क्वेश्चन है कि y बराबर 10 का आलेखीय सरल रेखा कैसी होगी, तो होगी एक अक्ष के समानांतर, एक अक्ष के समानांतर। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, तो पता होगा माइनस माइनस होता है, तो माइनस किस में है, तृतीय में होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है तो प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा, तो n/22 + n/1 गुणा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रखा है हमारा कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद कितना होगा, तो इसका 10वां पद हो जाएगा 47 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कह रखा है अगला क्वेश्चन की समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 -6 का nवां पद क्या होगा, तो nवां पद इसका हो जाएगा 19 + 5 है, जिसको हल किया गया है। इसको हल करने पर इसका आंसर आपको केवल आंसर में लेना है कि हमने कितना सही किया है, आपको सोल्यूशन में नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है ना। सोल्यूशन हम कराएंगे बाद में कराएंगे, पूर्ण सोल्यूशन लॉन्ग प्लस सब्जेक्टिव दोनों कराएंगे। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा, इसका प्रथम 10 पदों का योगफल होगा 245 होगा, कितना 245। आगे क्वेश्चन करते हैं। कह रखा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c ए नॉट इक्वल 0 में x का मान कितना होगा, तो x का मान इसमें होगा ये होगा -b + -b² 4ac/2 है। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि बिंदुओं 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी होगी कितनी, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा, 10 होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रखा है हमारा कि किसी वृत्ताकार पर क्षेत्र की परिधि 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितना होगी 2 मीटर, कितना 2 मीटर। अगला क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो इसका कुल परिमिति कितना होगा, तो 6 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रखा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई कितना होगा यदि उस केंद्र पर साढ़े कोण बनता है, तो इससे कितना हो जाएगा 33 का हमारा आंसर हो जाएगा। 33 का हो जाएगा हमारा टोटली 22 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर का एक्यूरेट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रखा है दो घनों का आयतनों का अनुपात दिया 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो हो जाएगा 1 इसका 1:9 होना चाहिए, कितना इसका 1:9 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रखा है कि एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रखा है कि इसका माध्यिका बताना है, इनमें माध्यिका कितना, माध्यिका हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माध्यिका 10 हो जाएगा। माध्यिका बताया गया आपको क्या होता है, इसको आरोही क्रम से जा करके बीच वाले लेते हैं। देखिए जो हमने सुबह में क्वेश्चन का था उसमें बहुत क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। अगले देखिए बहुलक, इसमें बहुलक सुबह बताइए कि बहुलक है जो अधिक बार है, तो इसमें अधिक बार कौन है 50 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसके वर्गीकृत की अंकड़ों में XIS वर्ग अंतराल माध्य बिंदु FIS संगत बराबरता है तो x बार कितना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा x बार हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा x बार, इसका आंसर क्या x बार होगा, ऑप्शन इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, अच्छा कह रहे कि इसमें प्रायिकता नहीं होने, थोड़ा इसमें क्वेश्चन छूट गया है, देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1 - p हो जाएगा, 1 - p। अरे कि दो पासों के एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों पर 5 अंक आने की पड़ेगी, दोनों पासों पर एक साथ 5 आएगा, तो एक बार दोनों 5 आ सकता है, तो NS कितना हो गया 36 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/36, 1/36। अगला क्वेश्चन है कि यदि 4, 5, 6, 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करते हैं, x मान कितना हो, x मान 6 आएगा, नहीं x मान 6 आएगा निकालिएगा, तो अगर x मान 6 मान तब का सही है। अगला क्वेश्चन है कि 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी कैसी होगी, तो वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रखा है कि यदि 3α बराबर 90 डिग्री है तो sin अल्फा का मान कितना होता है, हो जाएगा इसका sin का मान कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे हम 30, 90, तो 37 का मान कितना होता है, 37 का मान 1/2, 37 का मान कितना 1/2, 48 का आंसर, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है sin 45 + थीटा - cos 45 - थीटा, इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म 5x - 2y 5x + 2y बराबर 16, 7x - 4y बराबर 2 के हल होंगे, कितने हल होंगे, तो इसका x मान कितना रहेगा 2, y मान कितना रहेगा 3 आ जाएगा, ठीक ना।
आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। कर रखा है कि ये त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हैं, तो त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और इसका क्षेत्रफल कितना है 49 सेंटीमीटर। इसके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो इसका रूट कर देंगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 7, 6 इसका आंसर क्या बी हो जाएगा। कर रखा है कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस तरह है कि AD बटा DE बराबर 3/5। यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर है तो AE का मान कितना होगा, तो इसमें AE का मान हो जाएगा 47 का हमारा 47 को, इसको थोड़ा देख लीजिएगा 47 किए नहीं है, छूट गया क्वेश्चन बनाते समय, उसका कमेंट किया 47 का क्या बना है, ठीक ना। 48 में क्वेश्चन कर रखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, 10√2। कितना होगा 10√2। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है भाई कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है। अगला क्वेश्चन कर रखा हमारा कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो साइन थीटा प्लस cos थीटा मान कितना है, जैसे कितना 7/5 है, कितना 7/5। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर कर रखा है कि इसको ही, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि R त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण तो इस संगत चाप के लिए क्या होता है, थीटा बटे 360 2 पाई है, थीटा बटे 360 2 पाई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि साइन sec 11 डिग्री बटा में cosec 79 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 होता है। एगो तोड़ दो एगो छोड़ दो, उसी पर बनेगा। अगला क्वेश्चन कर रखा हमारा कि एक पहिए की व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो इसके 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगते हैं, 140। कितना हो जाएगा 140। अगला क्वेश्चन करते हैं। कर रखा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन कर रखा है हमारा कि किसी विलन का व्यास 28 सेंटीमीटर ऊंचाई 20 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा हमारा, इसका हो जाएगा 2992। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो उसका आयतन कितना होगा 27 गुना। कितना हो जाएगा 27 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 216। कितना होगा 216, से कितना 216 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रखा है हमारा किसी यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 है और इसकी त्रिज्या 14 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियमक 2 3 माइनस 6 7 है, तो उसके केंद्र का नियमक कितना होगा, तो केंद्र का इसका नियमक कितना हो जाएगा हमारा 61 का आंसर, तो 61 का हमारा -2 5 होगा। कितना -2 5। अगला क्वेश्चन कर रखा हमारा कि यदि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC, यदि AP बराबर 3 सेंटीमीटर तो P बराबर इतना, तो करे कि x मान निकाले, तो x मान इसमें हमारा x मान कितना इसमें हो जाएगा 62 का आंसर, 62 का आंसर हो जाएगा। टोटली आंसर इसका 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन करा गया कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/4 है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, तो इसका रूट कर देंगे हम, तो हो जाएगा 3/2, 3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा गया कि त्रिभुज PQR में यदि PQ इसमें करा गया तो इसमें कौन सा कोण होगा, तो इसमें कोण हो जाएगा कौन, इसका सी हो आर हो जाएगा, कौन हो जाएगा आर कोण। अगला क्वेश्चन कर रखा हमारा कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर छेद करने वाले रेखा क्या कहते हैं, छेदक रेखा, क्या कहते हैं छेदक रेखा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। करेगा यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है, तो A और B बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के कोण कितना होता है, उसका कोण कितना हो जाएगा, तो उसका कोण हो जाएगा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसका आंसर 120 डिग्री, इसका आंसर क्या और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। कितना अनंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर A बराबर, तो इसमें क्या होगा 1 + tan सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन है भाई कि अगर है कि cos 48 माइनस sin 42, एक को तोड़ दे को छोड़ दे, कितना रहेगा 0 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये कौन संख्या है, तो बताया है कि ये अपरिमेय संख्या, कौन संख्या अपरिमेय संख्या। 72 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, सभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में कैसा होगा, तो m+1, 4m+1 कर देंगे।
अगला क्वेश्चन करें कि रैखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं, तो रैखिक बहुपद के एक शून्य कितने होते हैं, एक होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 का एक शून्य है कौन, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा 75 का। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि px बराबर qx इंटू gx और px के घात 6 है तो gx के घात कितना होगा, तो gx के घात के मान कितना हो जाएगा हमारा, इसका मान कितना रहेगा हमारा 4 रहेगा, कितना रहेगा 4 आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्य को कहियो कितना हो जाएगा, 11/6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि 2 चर xy, तो इसमें वास्तविक समुच्चय कितने होते, इसमें वास्तविक समुच्चय हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसके आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और इतना है तो इसके कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा है, समांतर रेखा कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके निरूपित रेखाएं क्या होगी, जब अंदर समीकरण संगत है तो प्रतिच्छेदी और का संपाती होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 81 का रहा है कि 6 - 5 - 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु यदि 2, p है तो p के मान कितना होगा, तो 2, p है तो इसका p के मान होता है हमारा 3 है, कितना आएगा 3 है, कितना आएगा 3, 81 कितना हो जाएगा हमारा 81 का बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि -6 और 7 की कोटि कितनी है, तो कोटि इसका हो जाएगा -7 होगा, क्योंकि एक सी होता है, ये क्या होता है y होता है, इसका कोटि कितना हो जाएगा -7। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि x का समीकरण क्या होता है, x समीकरण y = 0, y = 0। अगला क्वेश्चन करते हैं कि sec² 10 डिग्री माइनस cot² 80 डिग्री, इसका मान कितना होता है, एक को तोड़ दो, एक को छोड़ दो, कितना 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना 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 है तो इसका नियामक कितने होंगे, तो इसका नियामक कितना हो जाएगा 4,0। अगला क्वेश्चन करते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उस और वृत्त की परिमिति कितनी होगी, तो परिमिति इसका इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई, याद कर लीजिएगा। इसको अगर हल करेंगे हम तो और वृत्त की परिमिति क्या होता है, पाई r होता है, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7 से खत्म होता है, 22 इस ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो वो खींची जा सकती है कितनी, 2, कितनी 2, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 + cot² थीटा किसका सूत्र होता है, तो होता है cosec² थीटा, किसका, cosec² का। अगला क्वेश्चन करते हैं छोटू, बताइएगा कौन कितना सही किए हैं। कह रहा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना 1 हो जाएगा। कह रहा है कि tan थीटा = √3 है तो sec थीटा मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, जिसमें अपरिमेय संख्या ये नहीं है, बाकी सब क्या है अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात के 2 शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा मान कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्य कौन कौन होंगे, तो -3/2 4/3। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या में गुणनफल इतना है तो इनका मौसद या लसक ज्ञात करेंगे, तो लसक कितना है 114 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं छोटू, कह रखा है कि यदि px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्य क्या होगा, तो -1, कितना हो जाएगा -1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0, तो इसका कौन होगा रेखा, तो हो जाएगा समांतर रेखा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो इसका मौसा कितना 1680 हो जाएगा, इनका लौसा बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण इस द्विघात बहुपद के शून्य 5 और -3 है तो इनके इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 -2 के सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर कितना होगा 4 होगा। कह रहा है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण में से नहीं है इस सी ऑप्शन। तो दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कर लिया, आपको 50 मारना था, तो बताइए 50 में कितना सही किए हैं, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।